बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर बायो एनर्जेटिक्स। So the word bioenergetics is derived from two words, are made of two words, bio which means life or living organism, जिसमें दोनों आते हैं plants as well as animal in this case, and energetics mean energy are the source of energy for both plants and animals. So बायोएनर्जेटिक में हम पढ़ेंगे सोर्स ऑफ एनर्जी और आर द एनर्जी क्लासेस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये चैप्टर लगता मुश्किल है, लेकिन सारे बायोलॉजी में ये वाइड चैप्टर है जो इसमें चेंज है, मतलब एक स्तर से शुरू होता है दूसरे स्तर पर ख़त्म होता है। तो ये एक प्रोसेस है, इसलिए मेरे तरफ से ये सब आप सब के लिए सबसे ईजी चैप्टर है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे दैट सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। अब कैसे है, हमको पता है कि दुनिया में मेनली जो दो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो एक में आते ए है प्लांट और दूसरे में हमारे साथ है एनिमल्स और ह्यूमंस। तो ये दो हमारे साथ है लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो डायरेक्टली हमें जो नज़र आता है, हम सूरज को तो खा नहीं सकते, ऐसे धूप में बैठकर एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन सूरज को हम खा नहीं सकते। ये हमारे लिए सोर्स ऑफ एनर्जी डायरेक्टली नहीं है। लेकिन यही प्लांट्स जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, दे कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। ये एनर्जी ऑफ सनलाइट को कैप्चर करके इनको प्रोडक्ट बनाते हैं, खुद भी इसी यूज़ करते हैं और एनर्जी सेव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। फिर यही इंसान जो ह्यूमंस होते हैं या एनिमल्स होते हैं, इन्हीं प्लांट्स को कहा जाते हैं। यानी पर और हमारे लिए एनर्जी सोर्स क्या है, फॉर अस एनर्जी सोर्स आर प्लांट्स, और इसी प्लांट्स के एनर्जी सोर्स क्या है, सन। सो इनडायरेक्टली हमारे लिए एनर्जी सोर्स क्या है, यही सूरज है। सो सूरज सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर बोथ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। अब बायोएनर्जेटिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, बायोएनर्जेटिक्स में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। एक ये वाला पोर्शन पढ़ेंगे जिसमें प्लांट कैप्चर करता है एनर्जी ऑफ लाइट को, और यही लाइट की मदद से बनाते हैं क्या, ग्लूकोज। सो हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं व्हाट, फोटोसिंथेसिस। सो फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस, और दूसरे लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे। सो जब इंसान इन पौधों को खा जाता है, एंड व्हेनेवर वी ईट द फ्रूट्स और प्लांट्स, इन्हीं प्लांट्स में से जो ग्लूकोज होते हैं, अब इंसान के लिए एनर्जी सोर्स क्या है, एटीपी। सो द कन्वर्जन ऑफ एटीपी, द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू एटीपी इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। सो दूसरे लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्या, रिस्पायरेशन। सो इट्स जस्ट अ पीस ऑफ केक। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा ही ईजी है। अब फोटोसिंथेसिस के लिए एक सीरीज़ है, एक रिएक्शन है, एक चेन है, और इसी तरह एक ग्लूकोज के लिए एक रिएक्शन है। हमें रिएक्टर्स मालूम है, प्रोडक्ट हमें भी मालूम है, लेकिन ये जो पाथवे है, हमें ये सारा पाथवे याद रखना है। लाइक ये सन लाइट ऑफ एनर्जी लाइट आती है, और क्या हो जाता है, जो प्लांट्स होते हैं इन्हीं लाइट को कैप्चर करते हैं, फिर हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं उनको कैप्चर करते हैं, और प्लांट्स के लिए तीसरा चीज़ क्या ज़रूरत है, H2O। सो प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड H2O को लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये सनलाइट आती है और एक रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। अब हमें जो प्रोडक्ट मिलता है, प्रोडक्ट हमें क्या देता है, प्लांट्स हमें देते हैं ग्लूकोज। ऑल्सो इज अ बाय प्रोडक्ट हमें मिलते हैं ऑक्सीजन। सो प्लांट्स आर द फैक्ट्री ऑफ ऑक्सीजन। सो ये जो ऑक्सीजन बनते हैं, ये ग्लूकोज के साथ साथ बनते हैं। सो दिस वाज द रिएक्शन फॉर फोटोसिंथेसिस। अब दूसरी स्टेप्स में क्या होगा, और इसके साथ साथ हमारे साथ बनती है क्या, वाटर भी हमारे साथ बन जाती है। सो जो ओवरऑल रिएक्शन है वो है कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, और लाइट को कैप्चर क्या करते हैं, जो मशीनरी यूज होते हैं वो क्या है, क्लोरोफिल। सो क्लोरोफिल ऑफ प्लांट इज यूज टू कैप्चर द लाइट, और इन्हीं सब से बन जाते हैं ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड H2O। सो नेक्स्ट
नेक्स्ट, लेकिन सन की जो एनर्जी यूज़ होती है वो कौन सी यूज़ होगी ये हम अब बताएंगे। ये बायो एनर्जेटिक चैप्टर मुश्किल क्यों होता है, क्योंकि हमें मालूम नहीं होता कि कौन सा पॉइंट याद रखना है कौन सा नहीं। सो ये सारा जो मैं बोर्ड पे लिखा हूँ आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं, इससे आपका सारा ईटा इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। तकरीबन 30 to 50 पॉइंट्स बन जाते हैं या 60 पॉइंट बन जाते हैं, आपको सारे के सारे एक 1 by 1 लिखने हैं। दूसरी बात यह है कि सन की लाइट में जो एनर्जी होती है, इसकी सन की जो रेज होती है, एक अल्ट्रावायलेट होते हैं, एक विजिबल होते हैं एंड एक इंफ्रारेड। सो अल्ट्रावायलेट जो रेज होते हैं ये हाई एनर्जेटिक होते हैं। सो एज दे आर हाई एनर्जेटिक, सो ये नुकसान देते हैं किस चीज़ को, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को। सो दीज आर हार्मफुल फॉर फोटोसिंथेसिस। सो ये आपको याद रखना है। जो फोटोसिंथेटिक सिस्टम है इसके लिए एनर्जेटिक वेव्स अल्ट्रावायलेट जो है ये नुकसानदेह है। ऑन द अदर साइड इंफ्रारेड रेज जो है दीज आर सो वीक सो दे डजंट इफेक्ट, नो इफेक्ट ऑन फोटोसिंथेसिस। अब जो लाइट रह जाती है वो है विजिबल। सो विजिबल में जो लाइट है जिसका जो फार्मूला है वो वीआर, मतलब वायलेट कलर से शुरू होकर रेड पर ख़त्म हो जाते। तो इन सारी लाइट्स जो में है आपको फर्स्ट नंबर पॉइंट जो है ये आपको याद रखना है ग्रीन, कि ग्रीन जो लाइट है वो क्लोरोफिल, सारा का सारा क्लोरोफिल ग्रीन लाइट रिफ्लेक्ट करता है। दैट्स वाई क्लोरोफिल अपीयर एज ग्रीन। सो ईटा में और स्पेशली इन एक और टेस्ट था AKU की टेस्ट में, आगा खान का जो टेस्ट था या और FMDC का, इन तीन ईटा में इन तीनों टेस्ट में ये MCQ ज़्यादा आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग लाइट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस आर यूज वेरी लेस। सो क्लोरोफिल इज अपीयर दे ग्रीन। सो ग्रीन मीन दे रिफ्लेक्ट ऑल द कलर, बिकॉज फिजिक्स में हम कहते हैं कि जो कलर रिफ्लेक्ट करते हैं वो इसका स्पेशल कलर होता है। सो ग्रीन इज द कलर दैट इज नॉट मच इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। सो आपको याद रखना है। दूसरी बात, जो कलर यूज होते हैं वो दो किस्म के हैं। एक हमारे पास है वायलेट ब्लू, और दूसरा जो कलर है हमारे साथ वो है रेड वेवलेंथ वाला। सो वायलेट ब्लू का जो वेवलेंथ है वो है 390 to 430, और नेक्स्ट रेड लाइन जो है वो है 670 to 700 नैनोमीटर। नाउ ये फोटोसिंथेसिस की जो पिगमेंट है हमारे पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। हमारे पास दो किस्म के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। सो ये याद रखिए, एक हमारे पास है क्लोरोफिल और दूसरा हमारे पास है कैरोटीनाइड्स। सो पिगमेंट्स हमारे पास कौन से है, एक है क्लोरोफिल, दूसरा है कैरोटीनाइड। और बाद में ये क्लोरोफिल दो किस्म की लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, एक है वायलेट ब्लू VV जो 390 to 430 नैनोमीटर है, और ये दूसरा है 670 to 700 नैनोमीटर, और ये एक है रेड लाइट। सो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब रेड लाइट इन वायलेट ब्लू। नेक्स्ट इस पिगमेंट जो है ये एब्जॉर्ब करता है लाइट, वो विजिबल लाइट इन द रेंज ऑफ व्हाट 500 to 600 नैनोमीटर। और इसी कैरोटीनाइड को हम दूसरा नाम कहते हैं क्या, एसेसरी पिगमेंट्स, क्योंकि ये एसेसरी पिगमेंट्स लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, फिर यही लाइट ये क्लोरोफिल को दे देते हैं। सो अब हम पढ़ेंगे क्लोरोफिल की किस्में और कैरोटीनाइड्स। सो क्लोरोफिल की मेन किस्में जो है इसको हम डिवाइड करते हैं। क्लोरोफिल की जो मेन टाइप्स है वो हमारे पास है क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, क्लोरोफिल C, क्लोरोफिल D, क्लोरोफिल E, and the last one is बैक्टीरियोक्लोरोफिल। सो आपको ये याद रखना है कि कौन सा टाइप किस चीज़ में पाया जाता है। सो द लास्ट वन इज द नेम शो बैक्टीरियोक्लोरोफिल। सो ये क्लोरोफिल किस चीज़ में पाया जाता है, बैक्टीरिया में। द नेक्स्ट इज क्लोरोफिल A एंड क्लोरोफिल B। सो ए वाला ऑल ग्रीन प्लांट्स में है, ऑल ग्रीन प्लांट्स एक्सेप्ट, और ये इसके अलावा याद रखना है कि ये बैक्टीरिया में नहीं होता। सो अगर आपको कहा जाए कि ऑल ग्रीन प्लांट्स में कौन सा क्लोरोफिल कॉमन होता है तो दिस इज नंबर 1।
अब क्लोरोफिल बी जो है इस ये है हायर प्लांट्स में और ग्रीन एल्गी। सो आपको याद रखने हैं हायर प्लांट्स प्लस ग्रीन एल्गी। सो ग्रीन एल्जिया में और हायर प्लांट्स में क्लोरोफिल बी है, और बाकी सी डी ई कॉमन है। ये हमारे पास किस चीज़ में है, ये हमारे पास में होते हैं वेरियस ग्रुप्स ऑफ एल्गी। सो ये शॉर्ट फॉर्म एल्गी में हम इस तरह लिख सकते हैं, और स्पेशल जो है ये सही स्पेलिंग ये है। सो शॉर्ट फॉर्म में एल्गी लिख लिया करें ना। ये हमारे पास है क्लोरोफिल की किस्में, क्लोरोफिल ए बी सी डी एंड बैक्टीरियो क्लोरोफिल। अब हमारे पास क्लोरोफिल के होते हैं मेन टू पार्ट्स। सो क्लोरोफिल के जो पार्ट्स हैं वो हमारे पास टू पार्ट्स हैं। एक पार्ट को हम कहते हैं हेड और दूसरे पार्ट को हम कहते हैं टेल। सो ये बोर्ड साफ करके दूसरे बोर्ड पर फिर लिख लेते हैं। सो वंस अगेन हमारे पास क्या है, हमारे पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं जो फोटोसिस्टम्स बनाते हैं। इसके मेनली दो काइंड्स है, एक है क्लोरोफिल और दूसरा है कैरोटीनाइड्स। सो अगर हम क्लोरोफिल की टाइप्स की बात करें तो हमारे पास जो टाइप्स है, अगर ये हमारे पास हो गई क्या टाइप्स, सो ए बी सी डी ई और द लास्ट वन जो टाइप्स है वो है बैक्टीरियो क्लोरोफिल। 1 2 3 4 5 6 टाइप्स हैं हमारे साथ किस चीज़ की, क्लोरोफिल के। सो क्लोरोफिल ए बी सी डी एंड बैक्टीरियो क्लोरोफिल। सो इज द नेम शोज बैक्टीरियो क्लोरोफिल इज only found in bacteria. The next is the CDA are found in algae. Now आपको पहली दो स्पेशली याद रखनी है। पहली दो जो है द फर्स्ट वन नंबर ग्रीन प्लांट्स, ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड एक्सेप्ट याद रखना है, एक्सेप्ट किस चीज़ में नहीं होता, बैक्टीरिया में नहीं होता। सेकंड नंबर हायर प्लांट्स एंड ग्रीन एल्गी एंड ग्रीन एल्गी। सो ये हमारे टाइप्स है क्लोरोफिल के, और ये ए बी सी डी ई एन याद रखना है आपको कि कौन सा किस चीज़ में पाया जाता है। द नेक्स्ट इज, अगर हम क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर के बारे में बात करें या ये किस चीज़ से बना है, सो बेसिकली क्लोरोफिल में जो मेन चीज़ें होती है ये हमारे टू पार्ट्स है इसके। एक को हम कहते हैं हेड, दूसरा हमारे पास होता है टेल। अगर ये हम बात करें, ये हमारे पास हो गया हेड, क्या ये हमारे पास हो गया क्या टेल। तो ये हमारे पास है हेड, दूसरा है हमारे पास टेल। सो हेड के दरमियान जो होता है वो होता है मैग्नीशियम, ये आपको याद रखना है। दूसरा मैग्नीशियम के चारों तरफ होते हैं नाइट्रोजन, फिर नाइट्रोजन के अलग ऑक्सीजन से कार्बन से बॉन्ड बन जाते हैं, और ये हमारे पास 4 रिंग्स देते हैं। 1 2 3 4, एक रिंग यहाँ पर हो जाता है, एक रिंग यहाँ पर हो जाता है, एक रिंग यहाँ पर हो जाता है, और एक रिंग यहाँ पर बन जाता है। एक रिंग को हम कहते हैं क्या, पायरोल रिंग। एक रिंग को हम कहते हैं पायरोल रिंग। सो दिस वाज द हेड ऑफ द क्लोरोफिल। और यही पायरोल रिंग जो हमारे पास है 1 2 3 4, सो ये चारों पायरोल रिंग्स बनकर हम इसको क्या कहते हैं, पोरपायरीन, पोरपायरीन। सो आपको ये भी याद रखना है। नाउ ये जो हेड है ये हाइड्रोफिलिक है हमारे पास। ये जो हेड है ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लाइकिंग, और ये जो टेल है ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोफोबिक। नेक्स्ट ये हमारे पास होते हैं किस चीज़ में, थाइलाकाइड्स में। थाइलाकाइड किस चीज़ में होते हैं, ये हमारे पास है क्लोरोप्लास्ट। ऑलरेडी इन द फर्स्ट चैप्टर वी नो दैट क्लोरोप्लास्ट इज डबल बाउंडेड मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली, डबल बाउंडेड मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली, जिसमें हमारे पास खाली जगह होती है और एक हमारे पास ग्रेनम होती है। सो एक को हम ग्रेनम कहते हैं, और ये जो पाइल्स होते हैं इसको हम कहते हैं ग्रेना, इसको हम थाइलाकाइड्स भी कहते हैं। और ये ग्रेनम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, इस कनेक्शन को हम कहते हैं इंटर ग्रेना, और ये जो अंदर जो खाली जगह होती है इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। बाकी आपको आगे पढ़ेंगे कि लाइट रिएक्शन कहाँ पर होता है, डायरेक्ट रिएक्शन कहाँ पर होता है, वो अलग बात है। ये 50 और मोर काइंस होते हैं, ये भी ख़ास नंबर है, वो भी याद रखना है। लेकिन अगर हम इस थाइलाकाइड्स या ग्रेना को जूम इन करें तो यहाँ पर जो अगर हम इसको जूम कर लें
तो ये जो काइंस होते एक दूसरे के ऊपर ये जो पाइल बने होते, ये हेड हमारे पास बाहर जगह पर होते हैं, ये जो हेड है क्लोरोफिल के ये बाहर होते हैं और टेल इनसाइड चले जाते हैं। सो बाहर जो है ये हाइड्रोफिलिक है और जो टेल्स है ये क्या है, हाइड्रोफोबिक है। नाउ दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल। और ये जो चेन होता है ये हमारे पास क्या होता है, टेल बना होता है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होता है हमारे पास, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। नाउ ऑलरेडी जो हमने बात की थी क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी की, इसमें हमारे पास एक पॉइंट्स आ जाता है जो आपको लिए याद रखना होता है, क्योंकि ये डिफरेंस प्रीवियस ईटा में भी आया है, आगे भी आएगा और फिर भी आएगा, क्योंकि ये एक पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, सो हमारे पास क्लोरोफिल ए है और एक क्लोरोफिल बी है। सो क्लोरोफिल ए में स्पेशली क्या होता है, इसमें हमारे पास होता है CH3 मिथाइल ग्रुप, और ये दूसरी में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है CHO। अब क्लोरोफिल ए का अपना फार्मूला है एंड क्लोरोफिल बी का अपना फार्मूला है। सो ऑलरेडी हमने पढ़ लिया कि क्लोरोफिल ए में हमारे पास CH3 होता है, क्लोरोफिल बी में हमारे पास CHO होता है। सो इसी का जो फार्मूला बनता है वो आपको याद रखना है, C55H72 O5 N4 Mg। सो ये कैसे हम याद करते हैं, इसका फार्मूला ये कि सारों में तो N4 ये स्पेशल याद है, क्योंकि N4 नाइट्रोजन हमारे पास 4 है और बीच में क्या होता है, Mg होता है। और एक दूसरी बात ये है कि आपको N4 और Mg दोनों में कॉमन है। सो द चेंज क्या है, क्लोरोफिल ए और बी में हाइड्रोजन की तादाद डिफरेंट है और ऑक्सीजन की तादाद डिफरेंट है, बाकी सेम है। नाउ कार्बन की तादाद इसमें क्या है, C55 H72 O5 N4 Mg, आपको याद रखना है 541। सो 4 और 5, सो ऑक्सीजन 5 है, या डायरेक्टली फार्मूला याद कर ले C55 H72 O5 N4 Mg 10-12 बार के तो आपको याद हो जाएगा। ए की याद रखना है, बी की ज़रूरत नहीं है। बी की क्यों ज़रूरत नहीं, बी की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर हम देखें दोनों में कार्बन सेम है तो यहाँ पर भी कार्बन क्या होगा, C55। यहाँ पर H72 है, सो यहाँ पर 3 थी, यहाँ पर एक है, डिफरेंस क्या है, 2 की है, तो हाइड्रोजन हमारे पास बन जाएगी 70। अब ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं है तो 5 थी, यहाँ पर है तो ऑक्सीजन कितने होंगे, 6 होंगे, और बाकी N4 और Mg दोनों में सेम है। सो दिस इज द फार्मूला ऑफ क्लोरोफिल बी। पॉइंट्स क्या है, पॉइंट्स याद रखते हैं, क्लोरोफिल ए में CH3 है, क्लोरोफिल बी में CHO है, तो ये हो गई 2 पॉइंट्स। बाकी इसका जो फार्मूला ये भी याद रखनी है। क्लोरोफिल ABCD कौन सी में पाए जाते हैं, तीसरा हेड और टेल, ये हाइड्रोफिलिक है, ये हाइड्रोफोबिक है। ये जो रिंग है इसको पायरोल रिंग कहते हैं। 4 रिंग्स है हमारे पास और चारों को हम फिर क्या कहते हैं, पोरफायरिन। नाउ दिस वाज ऑल अबाउट क्लोरोफिल। नाउ कैरोटीनॉइड्स, हमारे पास कैरोटीनॉइड्स की 2 किस्में हैं, एक को हम कहते हैं क्या, कैरोटीन एंड ज़ेंथोपेल। सो हाउ देयर आर कैरोटीन एंड ज़ेंथोपेल, दीज आर 2 टाइप्स ऑफ कैरोटीनॉइड्स। सो ईटा 2012 में आई थिंक ये MCQs आया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ कैरोटीन। दिस वाज ऑलरेडी एन 18 में भी आया था, 12 में भी आया था, एंड 2-3 ये मेरे ख्याल में 4 दफ़ा ये कभी फार्मूलीज आती है, कभी ये आती है कि क्लोरोफिल ए में मिथाइल है या क्या है। सो ये भी याद रखना है। सो कैरोटीनॉइड्स के हमारे पास कितनी किस्में हैं, कैरोटीन एंड ज़ेंथोपेल। दूसरा हमारे पास इस कैरोटीन्स क्या कलर होते हैं, तो इसके लिए मैंने एक फार्मूला बनाया है, वो हमारे पास है YORB, क्योंकि ये 4 कलर भी याद रखने हैं और इसका तरतीब भी याद रखना है। ये कैरोटीन्स के कलर है। सो Y मीन येलो, O मीन ऑरेंज, R मीन रेड एंड B मीन ब्राउन पिगमेंट। सो दिस इज द फार्मूला फॉर यूरोप। यूरोप हमारे पास फार्मूला है किस चीज़ का, कैरोटीनॉइड्स का, क्योंकि ये कैरोटीनॉइड्स के कलर है। अब हमारे पास है ये कैरोटीनॉइड्स क्या करते हैं, ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर क्लोरोफिल को देके, क्लोरोफिल को किस चीज़ में देते हैं, क्लोरोफिल का जो ए पार्ट है वो इसको ये देते हैं। सो ये हाई एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और उस एनर्जी को कम करके क्लोरोफिल को देते हैं। सो क्लोरोफिल लो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, कैरोटीनॉइड हाई एनर्जी। जहाँ पर अगर ये क्लोरोफिल हमारे पास होता है तो इसके साथ ही हमारे पास क्या होता है, कैरोटीनॉइड्स होता है। यही कैरोटीनॉइड हाई एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर जो क्या होता है, फिर जो एनर्जी होती है वो क्लोरोफिल को दे देते हैं। इस तरह ये इंटेंस लाइट से बच जाता है क्लोरोफिल
इंटेंस लाइट से बच जाता है। सो इम्पॉर्टेंट पार्ट इटा कि कैरोटीनॉइड्स क्या करते हैं, ये क्लोरोफिल को इंटेंस लाइट से बचाते हैं। आल्सो ये इसको किस चीज़ की बचाते हैं, ऑक्सीडेशन से भी बचाते हैं, क्योंकि ये इसके साथ साथ होते हैं और इसको कवर करते हैं। दूसरी बात यह है, हमारे पास लाइट रिएक्शन में डायरेक्टली नहीं चली जाती है, यही पर बाकी सारा डिस्कशन कर रहे थे जो टर्म्स है। दूसरी बात हमारे पास ये है कि दो चीज़ें हमारे पास फोटो सिस्टम में चली जाती है, एक है CO2 जो यूज़ होते हैं, दूसरा वाटर भी रिएक्शन करते हैं, और इसके साथ साथ क्लोरोफिल और सनलाइट यूज़ होते हैं। सो दो चीज़ें हमारे साथ यूज़ होती है फोटोसिंथेसिस में। जो रिएक्टेंट है वो हमारे पास क्या है, मेनली हमारे पास है CO2 एंड H2O। सो यही CO2 जो एब्जॉर्ब होते हैं ये किस चीज़ में कन्वर्ट होते हैं, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। दिस इज दैट ऑफ विच फार्मूला इज C6H12NO6। यही कार्बन हमारे पास नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाते हैं और हमको एमाइनो एसिड देते हैं, और यही कार्बन हमारे साथ बॉन्ड बनाते हैं और कार्बोहाइड्रेट जैसे सब्सटेंसेस हमको देते हैं। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ कार्बन, ये तीनों चीज़ें ये हमको देते हैं। नेक्स्ट वाटर। अब हमारे साथ वी ऑलरेडी नो दैट कि क्या हो जाता है, फोटो सिस्टम में रिएक्शन हो जाता है किस चीज़ का, यही CO2 रिएक्ट कर देता है H2O से और बन जाता है हमारे साथ C6H12O6 जो ग्लूकोज बन जाती है। इसके अलावा हमारे पास प्रोडक्ट में आ जाता है H2O और दूसरा किस्म आ जाता है ऑक्सीजन। सो यही हमारे पास बनते हैं। सो द क्वेश्चन अराइज, कौन सा क्वेश्चन अराइज हो जाता है, एटा के लिए, सब चीज़ के लिए, स्पेशली ऐसे भी अराइज हो जाता है कि ये जो ऑक्सीजन है, अगर हम देखें तो H2O में भी ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन है। तो वेयर दिस ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम आइदर H2O और CO2। अगर ईटा में कहा जाए क्योंकि ये ऑक्सीजन जो आता है ये H2O से आता है या CO2 से। सो फर्स्टली एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था वेनिल 1930। सो ये स्पेशल एक्सपेरिमेंट है, ये बहुत स्पेशल MCQs है। सो ओनली इन दिस केस आपको क्या करना है, आपको ये तारीख याद रखना है, क्योंकि वेनिल एक साइंटिस्ट था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1930 में ये कहा कि वाटर रिलीजेस ऑक्सीजन इज बाई प्रोडक्ट, कि वाटर जो है ये हमारे पास रिलीज करता है ऑक्सीजन को। सो आपको ये पॉइंट याद रखना है। द नेक्स्ट, अब एक्सपेरिमेंट इस पर एक साइंटिस्ट ने किया। आप जो एक्सपेरिमेंट किया उसका नाम था, उस साइंटिस्ट का उसका नाम था हेल। उसने कब एक्सपेरिमेंट किया, ठीक 7 साल बाद, इन 1937। हेल वाज अ साइंटिस्ट, ही केम फॉरवर्ड और इसने एक्सपेरिमेंट किया और इसने प्रूव किया कि ये जो ऑक्सीजन है ये हमारे पास वाटर से आता है, ना कि किस चीज़ से, कार्बन डाइऑक्साइड से। तो उसने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया, उसने यूज़ किया आइसोटोप ट्रेसर ऑफ O18। सो ये हमारे पास ऑक्सीजन की दो, नॉर्मली ऑक्सीजन हमारे पास क्या है O16 होता है, लेकिन इसने एक दूसरा ऑक्सीजन जब आया O18, सो वी कैन ट्रेस O18। सो इसने क्या किया, इसने एक ट्रिक चलाया। इसने क्या किया, इसने CO2 को लिया और फिर हमारे पास क्या लिया, H2O को लिया। इसने दो रिएक्शन कर दी, CO2 प्लस H2O को दो दफ़ा इसने क्या किया, रिएक्ट किया। दोनों में हमारे पास बन गया ग्लूकोज प्लस CO2 प्लस H2O, दोनों में हमारे पास क्या गया, CO2। सो पहली दफ़ा इसने ऐसा किया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड था ये, इसमें जो ऑक्सीजन था इसने 16 ले लिया जो हमारे पास ओरिजिनल होता है, और जो वाटर का था, वाटर का ऑक्सीजन लिया किस चीज़ का, वाटर का 18 लिया। दूसरा जो एक्सपेरिमेंट था उसने 18 लिया कार्बन डाइऑक्साइड का जो ऑक्सीजन है, और जो वाटर का है उसको 16 लिया। सो फर्स्ट केस में इस तरह किया कि आप इसको इग्नोर करें, इसको पहले ये याद रखें कि इसने हाइड्रोजन को, जो वाटर का जो ऑक्सीजन है ये 18 लिया, और दूसरे केस में 16 लिया। क्योंकि अगर वाटर का 18 है, यहाँ पर ऑक्सीजन, सॉरी ये ऑक्सीजन था हमारे पास। सो अगर यही ऑक्सीजन है हमारे पास O2, अगर यही O2 में जो ऑक्सीजन है ये 18 आया तो इसका मतलब है कि ये H2O से आया है। अगर 16 आया तो इसका मतलब है कि ये किस चीज़ से आया है, 16 से। इन सेम केस अगर ये ऑक्सीजन 16 आया तो मतलब है ये H2O से आया है, और अगर 18 आया तो ये किस चीज़ से आया है, CO2 से। सो जो एक्सपेरिमेंट इसने किया, रिजल्ट कुछ इस तरह था। ये 18 था,
तो यहाँ पर भी रिजल्ट क्या आया 18। इन दिस केस H2O का जो ऑक्सीजन 16 है, तो रिजल्ट में भी जो ऑक्सीजन आया 16 आया। सो हेंस प्रूव दैट ये जो ऑक्सीजन है ये किस चीज़ से आया है, H2O से आया है, ना कि CO2 से। सो इन दिस केस आल्सो ये किस चीज़ से आया, H2O से आया है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। सो दिस वाज द प्रूफ कि ऑक्सीजन जो है, ये वाटर जो है बाय प्रोडक्ट में क्या देते हैं, ऑक्सीजन, और ये आपको याद रखने हैं। नाउ फर्दर हम जाएंगे किस चीज़ में, ये हमने सारा सिस्टम जो था ये बेसिक था किस चीज़ के लिए, ये फोटोसिंथेसिस के लिए हमारे पास, रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस के लिए हमारे पास क्या था, ये बेसिक्स थे हमारे पास। सो अगेन बेसिक्स के लिए आपको याद रखने, यही में टॉपिक हमारे पास यहीं पर कवर होता है। अब आपको मैं निशानदेही करता हूँ कि कौन सा पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। सो देयर आर टू टाइप्स कौन कौन से है, क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड स्पेशली। नाउ फर्दर क्लोरोफिल, ये पॉइंट नंबर फर्स्ट हो गया। सेकंड, टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल ABCDE एंड बैक्टीरियो क्लोरोफिल। नाउ पॉइंट 3, बैक्टीरियो क्लोरोफिल इज ओनली फाउंड इन बैक्टीरिया। ये हो गए 3 पॉइंट्स। 4 नंबर ये वाला हो गया कि ग्रीन प्लांट्स में एक्सेप्ट बैक्टीरिया। 5 हायर प्लांट्स पर एलजी एंड CD आर फाउंड इन एलजी। सो दिस वाज नाउ नेक्स्ट इज क्लोरोफिल स्ट्रक्चर। ये हेड है हमारे पास, ये टेल है हमारे पास। सो हेड में हमारे पास क्या होता है, मैग्नीशियम। सो याद रखना है मैग्नीशियम इन द पॉइंट, दिस इज पॉइंट नंबर 7। 8 नंबर हेड हमारे पास हाइड्रोफिलिक होता है एंड टेल हमारे पास हाइड्रोफोबिक होता है। सो दिस इज कॉल्ड पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 9, ये नाइट्रोजन जो रिंग बनाता है इसको हम पायरूल रिंग कहते हैं। हमारे पास 4 रिंग्स होते हैं एंड एज अ रिजल्ट इस 4 रिंग को हम क्या कहते हैं, पोरपायरीन। सो ये हमारे पास हो गया पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 10 क्या है, 10 है कैरोटीन की जो टाइप्स, कैरोटीन इन ज़ेल्टोपेल, दे अगेन ईटा रिपीटेड MCQs। नेक्स्ट कलर ऑफ कैरोटीन आल्सो इम्पॉर्टेंट, ये मेरे ख्याल में 2018 में आया था। सो दिस इज YORB, ये हमारे पास फार्मूला है पॉइंट नंबर 11। पॉइंट नंबर 12, जो क्लोरोफिल A है क्लोरोफिल B है, एक में पाया जाता है मीथाइल और दूसरे में CHO। सो A और B में, A में कौन सा है, B में कौन सा है, पॉइंट नंबर 12 हमारे पास ये है। पॉइंट नंबर 13 फार्मूला क्लोरोफिल A, पॉइंट 14 क्लोरोफिल फार्मूला 2। नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 15, कैरोटीनॉइड्स क्या करते हैं, क्लोरोफिल को इंटेंस लाइट एज वेल एज ऑक्सीडेशन से बचाते हैं। सो पॉइंट नंबर 15 और 16 आर दोज। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट नंबर 17, 1930 में वेनेल ने क्या किया कि H2 हमको देते हैं ऑक्सीजन। सो पॉइंट नंबर 18, ये हेल्थ एक साइंटिस्ट हेल्थ था जिसने 1937 में एक्सपेरिमेंट को प्रूव किया। एंड पॉइंट नंबर 19, जो एक्सपेरिमेंट प्रूव किया वो ये था कि जो ऑक्सीजन में जो कार्बन है वो हमारे पास किस चीज़, जो ऑक्सीजन एटम है ये किस चीज़ से आता है, ये H2O से, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। सो दीज आर द पॉइंट्स, तकरीबन 20 पॉइंट्स हो गए। सो आपको याद रखने हैं कौन से, ये 20 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इससे पीछे चले जाए, एक कदम पीछे चले जाए, पीछे हमने पढ़ा था कि वायलेट ब्लू लाइट एब्जॉर्ब करते हैं क्लोरोफिल, इसके साथ साथ रेड। सो 390 to 430 आल्सो 570 to 600, और इसके साथ कैरोटीनॉइड जो कलर एब्जॉर्ब करता है 500 to 600 नैनोमीटर। ये आपको ये भी याद रखने हैं। वो हो गए पॉइंट नंबर 19। सो दिस वाज ऑल द बेसिक्स ऑफ फोटोसिंथेसिस बेसिक्स। सो अब हम जाएंगे और पढ़ेंगे क्या चीज़ें, अब हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस। अब हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस। सो मैकेनिज्म हमारे पास क्या है फोटोसिंथेसिस का, स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो एक्चुअली फोटोसिंथेसिस है क्या, ऑलरेडी एक दफ़ा रिपीट करते हैं इसका रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस में हमारे पास क्या होता है, CO2, प्लांट CO2 लेते हैं, इसके साथ साथ लाइट आ जाता है, क्लोरोफिल लाइट को क्या करता है, ट्रैप कर देता है, और H2O जो ज़मीन में होते हैं प्लांट्स वो भी लेते हैं, और इस रिजल्ट हमको दिया क्या देते हैं, C6H12O6 ग्लूकोज बन जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास ऑक्सीजन बन जाते हैं और हमारे पास H2O भी बन जाता है। सो दिस इज़ द रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज, दिस इज़ द रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज फॉर्मेशन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में एक्चुअली यही होता है। सो फोटोसिंथेसिस हमारे साथ 2 स्टेप्स में कवर हो जाता है। एक को हम कहते हैं लाइट रिएक्शन, दूसरे को हम क्या कहते हैं, दूसरे को हम कहते हैं डार्क रिएक्शन। अब लाइट को लाइट क्यों कहते हैं, डार्क को डार्क क्यों कहते हैं। सो लाइट का फुल नेम है लाइट
डिपेंडेंट रिएक्शन, इट मीन दैट इट डिपेंड्स ऑन लाइट। अगर लाइट नहीं होगी तो ये अपना काम नहीं करेगा। डार्क का मतलब ये है कि लाइट इंडिपेंडेंट, मतलब इसको लाइट की ज़रूरत नहीं होती। मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ रात को काम करेगा या डार्क में काम करेगा, मतलब ये है कि इसको लाइट की ज़रूरत ही नहीं होती। दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट, सो वी कॉल इट डार्क रिएक्शन। सो डार्क रिएक्शन का मतलब है कि ये डे को भी होता है, नाइट को भी हो प्रोसेस होता है, बोथ ऑफ दिस, बोथ को भी कवर हो जाता है। लेकिन मतलब डार्क इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको लाइट की ज़रूरत नहीं होती। सो आपको ये याद रखना है कि डार्क रिएक्शन अकर डे एंड नाइट। सो दिस इज एमसीक्यूज, याद रखिए, नोट कीजिए। सो अगेन आ जाते हैं लाइट रिएक्शन के। हमारे पास फर्दर क्या है, दो टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं नॉन साइक्लिक फोटोपासपोर्ट रिलेशन और नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। द सेकंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन और cyclic electron transport. So cyclic electron transport. So फोटो सिस्टम की फोटोसिंथेसिस की ये दो चीज़ें हैं, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, और लाइट की फर्दर दो किस्में हैं, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। सो बिफोर वी स्टार्ट लाइट रिएक्शन में हमारे पास क्या हो जाता है, हमारे पास लाइट रिएक्शन में दो फोटो सिस्टम्स होते हैं, टू फोटो सिस्टम्स होते हैं। एक को हम कहते हैं फोटो सिस्टम 1 एंड दूसरे को हम क्या कहते हैं, फोटो सिस्टम 2। एक को हम कहते हैं फोटो सिस्टम 2 और दूसरा हमारे पास क्या है, फोटो सिस्टम 1। अब ये फोटो सिस्टम क्या होता है, फोटो सिस्टम हमारे पास होता है, हमारे पास फोटो सिस्टम की दो पार्ट्स होते हैं और फोटो सिस्टम में हमारे पास ये क्लोरोफिल कैरोटीनॉइड्स होते हैं जो एक सिस्टम बनाते हैं, और इस सिस्टम को क्या कहते हैं, फोटो सिस्टम, जो क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड से बना होता है। क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड से बना होता है। क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड एक सिस्टम बनाते हैं जिसको हम कहते हैं फोटो सिस्टम। इसकी दो टाइप्स है, फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो सिस्टम 1। अब फोटो सिस्टम के हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं। इस एक को हम कहते हैं एंटीना कम्प्लेक्स, दूसरे को हम कहते हैं रिएक्शन सेंटर। एक को हम कहते हैं जो बीच में होता है इसको हम कहते हैं रिएक्शन सेंटर, और बाहर जो पड़ा रहता है इसको कहते हैं एंटीना कम्प्लेक्स। एंटीना कम्प्लेक्स सेम इज लाइक एग्जांपल ले रहे टीवी का, और दूसरा एग्जांपल जो एंटीना कम्प्लेक्स का है वो एंटीना ले ले। एंटीना सिग्नल ले लेते हैं और फिर इन्हीं सिग्नल को कन्वर्ट करते हैं किस चीज़ को, टीवी में, और सारा रिएक्शन टीवी के अंदर हो जाता है और हमको रिजल्ट देते हैं जो हम न्यूज़ या वगैरह वॉच कर लेते हैं। सेम इसी तरह प्रोसीजर है। एंटीना कम्प्लेक्स में बहुत से मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें ज़्यादातर क्या होता है, क्लोरोफिल बी। दिस इज़ द पॉइंट टू रिमेंबर, क्लोरोफिल बी, और इसके साथ साथ हमारे पास कैरोटीनॉइड होती है। कैरोटीनॉइड के बारे में हमने कहा था कि हाई एनर्जी को ट्रैप करते हैं। फिर क्लोरोफिल जो यहाँ पर रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए पड़ा रहता है उसको दे देते हैं। सो अंदर रिएक्शन सेंटर में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास रिएक्शन सेंटर में हमारे पास क्लोरोफिल ए विद आल्सो देयर इज प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं हमारे पास, और दूसरा इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, एक कैरियर होता है। सो ये हमारे पास दो किस्म है फोटो सिस्टम के। नाउ डिफरेंस देयर एक P2 को हम एक और नाम देते हैं P1, और P2 को हम कहते हैं P1 P2। 2 मीन 20, सो 680 के साथ अगर हम 20 जमा करें 700 होता है। तो P1 को हम कहते हैं 700 नैनोमीटर। ये जो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं ये है 700 नैनोमीटर, सो इसको हम वजह से P700 भी कहते हैं। सेकंड नेम इज P700, और इसको P680 भी कहते हैं। सो P2 इज कॉल्ड P680 वाली P1 इज कॉल्ड P700। ये आपको याद रखने हैं, ये बार बार एमसीक्यूज में आया है, ये भी एमसीक्यूज। एक्चुअली मैं सारा जो बोर्ड पे लिख लिखता हूँ ये मैं आपको की पॉइंट्स बता रहता हूँ जो, लेकिन प्रोसीजर के साथ बताता रहता हूँ ताकि आपको समझ जाए, और ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। द नेक्स्ट इज, अब पढ़ते हैं लाइट रिएक्शन का पहला टाइप। सो किस तरह रिएक्शन होता है, बिल्कुल ईजी है। आपको सिर्फ रिएक्शन 3-4 दफ़ा प्रैक्टिस करना है। 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन मैंने बाई सेल्फ तकरीबन 100 टाइम्स ये मैंने 100 टाइम एक्सपीरियंस की है मैंने। सो अगेन अगर कीजिए तो आपको याद हो जाएगा। सो व्हाट क्या होता है, पहले लाइट केम और हिट फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम 2 जैसे इस पर लाइट पड़ जाती है तो ये दो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर जाता है, और ये
प्राइमरी एक्सेप्टर, 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या करते हैं, एक प्राइमरी एक्सेप्टर होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन कैच करते हैं। ये मैं नीचे भी प्राइमरी एक्सेप्टर लिख सकता है, ऊपर क्या लगता है, लेकिन जितना मैं ऊपर लिखूंगा इसका मतलब है कि एनर्जी इसकी हाई हो रही है। सो अब इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके फोटो सिस्टम प्राइमरी एक्सेप्टर इसे एक्सेप्ट कर देता है। फिर प्राइमरी एक्सेप्टर के बाद ये आ जाता है एक सीरीज पे, लाइक पहला इसको कैच करता है, +2 का क्वाइनोन गेन करता है, फिर इसको लॉस करता है। +2 क्वाइनोन के बाद साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम एफ, और फिर हमारे पास आ जाता है +2 साइनिन। इसके अलावा +2 साइनिन के बाद ये इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे फोटो सिस्टम 1 में। सो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन गए, सो इसमें एक खाली जगह आ गई। ये इलेक्ट्रॉन प्राइमरी एक्सेप्टर में जाते, फिर एनर्जी लॉस करते +2 क्वाइनिन, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम एफ एंड +2 साइनिन, और +2 साइनिन के बाद आ जाते हैं फोटो सिस्टम 1 में। सो जैसे ही एनर्जी डिक्रीज होती है तो ये एनर्जी कहाँ चली जाती है, एक फास्फेट ये एनर्जी ले लेता है और एडीपी के साथ अटैच होकर हमारे साथ क्या देता है, ये हमको देता है एटीपी। सो ये याद रखिए कि 1 एटीपी 9 साइक्लिक फोटो रेस्पिरेशन में बन जाता है। द नेक्स्ट, यही इलेक्ट्रॉन फिर फोटो सिस्टम 1 लॉस करके कहा जाता है, एक अनदर प्राइमरी एक्सेप्टर होता है, वही ये इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। लाइक द सेम फिर एक पाथ बन जाता है, लेकिन यहाँ पर फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग एक सब्सटेंस होता है, ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है और ये इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर लेता है, ये इलेक्ट्रॉन के साथ NADP को मिला लेता है और हाइड्रोजन NADP लेता है और NADP कन्वर्ट होता है किस चीज़ में, NADPH में NADP कन्वर्ट हो जाता है। और ये इलेक्ट्रॉन NADP गेन कर लेता है और ये हाइड्रोजन भी गेन कर लेता है, हमें देता है NADPH। सो जो 2 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन यहाँ पर आकर NADP से फेरोडॉक्सिन मिला लेता है और हमारे साथ आते हैं NADPH। सो यूज़ हुआ हमारे पास क्या चीज़, यहाँ पर हमारे साथ यूज़ हुआ इन द रिएक्शन में लाइट यूज़ हुआ हमारे साथ। दूसरा यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उसका क्या होगा, सो ऑलरेडी हमने कहा था कि H2O भी यूज़ होगी। जैसे ही H2O पर लाइट पड़ जाती है तो H2O मॉलिक्यूल हमारे पास ब्रेक हो जाती है किस चीज़ में, हाइड्रोजन प्लस जमा OH माइनस प्लस हमारे पास आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, हमारे पास क्या गए 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो अगर H2O मॉलिक्यूल 4 हो तो ये हमारे पास क्या देंगे, 4 हाइड्रोजन देंगे और इसके अलावा हमारे पास 4 OH बनेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन। सो यही 2 इलेक्ट्रॉन जाके इस जगह को फिल करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया NADPH इज़ अ प्रोडक्ट, ये हमारे पास हो गया क्या, ये हमारे पास प्रोडक्ट हो गया, ये एक ATP हमारे पास प्रोडक्ट हो गया। रिएक्टेंट में हमारे पास क्या हो गया, लाइट हो गया रिएक्टेंट, इसके अलावा यूज़ हो गया क्या, H2 हमारे पास हो गया रिएक्टेंट। सो ये 2 रिएक्ट कर जाते हैं और बन जाते हैं हमारे पास क्या, प्रोडक्ट। नेक्स्ट ये जो OH है 4OH, ये 4OH दोबारा रिएक्ट कर देते हैं, हमारे पास बन जाती है क्या 2H2O प्लस ऑक्सीजन। सो ऑलरेडी हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, जब फोटोसिंथेसिस होगा तो हमारे पास NADPH बनेगा, जो डायरेक्टली हमारा प्रोडक्ट नहीं रिएक्शन पे बना है, लेकिन हमारा मेन प्रोडक्ट होता है ऑक्सीजन जो यहाँ पर बन गया और इसके साथ साथ ATP भी बन जाता है। सो ये 3 हमारे पास प्रोडक्ट हो गए और इसके साथ साथ ये हमारे पास लाइट एक रिएक्टेंट हो गया और H2 हमारे पास रिएक्टेंट हो गया। सो दिस वाज एक नॉन साइकिल था, यहाँ से शुरू होकर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। सो दिस इज कॉल्ड नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। द नेक्स्ट इज कॉल्ड साइक्लिक। अब साइक्लिक हूबहू सेम टू सेम यही है। कैसा है, अगर किसी तरीके से ये P2 ख़राब हो जाए या ब्लॉक हो जाए या काम करना छोड़ दे, सो व्हाट विल हैपन, अगेन फोटो सिस्टम 1 में लाइट पड़ जाएगी, इसके अलावा फोटो सिस्टम 1 में लाइट पड़ जाएगी, फोटो सिस्टम 1 से जो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वो आ जाएंगे किस चीज़ में, प्राइमरी एक्सेप्टर में। अब प्राइमरी एक्सेप्टर में जो इलेक्ट्रॉन है वो कोर करेगा फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, और फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस आई थिंक यहाँ पर नहीं है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएंगे, जब प्राइमरी एक्सेप्टर में ये इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये साइकिल कोर करेंगे। एक्चुअली ये नॉन साइक्लिक में नहीं होता, लेकिन ये होता है साइक्लिक में। सो ये आ जाएंगे डायरेक्टली +2 क्वाइनिन, +2 क्वाइनिन के बाद साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम के बाद साइटोक्रोम एफ, साइटोक्रोम एफ के बाद +2 साइनिन,
और फिर आ जाएंगे प्राइमरी एक्सेप्टर में. सो दिस वाज अ पाथ कवर बाय एन इलेक्ट्रॉन. सो दिस इज कॉल्ड साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट. और अगेन Cb और साइटोक्रोम बी और साइटोक्रोम एफ की जो एनर्जी लॉस है वो कहाँ पर यूज हो गई, वो एडीपी को फॉस्फेट के साथ मिलाकर हमको प्रोडक्ट देंगे एटीपी. सो दिस इज आवर प्रोडक्ट. और यहाँ पर जो हमारे पास है रिएक्टेंट क्या है, लाइट एनर्जी आकर फोटो सिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं. सो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाकर दोबारा इलेक्ट्रॉन पर आते हैं. सो जो लाइट की एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर देता है, यहाँ पर एनर्जी लॉस करके एटीपी बना देता है और वापस फोटो सिस्टम 1 में आ जाता है. सो दिस वाज साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट. सो दिस वाज ऑल अबाउट लाइट रिएक्शन. यहीं पर हमारे पास लाइट रिएक्शन ख़त्म हो जाता है. सो अगेन यहाँ पर हम लिखेंगे कि लाइट रिएक्शन में हमारे पास क्या हो गया, लाइट रिएक्शन में हमारे पास बन गया NADPH. NADP यूज़ हुआ, हमारे पास प्रोडक्ट बन गया NADPH. दूसरी बात, लाइट और वाटर हमारे पास यूज़ हो गई और H2O और लाइट की रिजल्ट में हमें क्या मिल गया, हमें ऑक्सीजन मिल गया और ऑक्सीजन के साथ साथ हमें मिल गया H2O लेकिन ATP. लेकिन हमारा रिजल्ट क्या होना चाहिए, हमारा रिजल्ट होना चाहिए C6H12O6 H2O एंड वाटर. सो हमारे पास ये तो सही है, H2O भी यहाँ पर बन गया है. सो दिस इज एक्सेप्टेबल H2O, ऑक्सीजन भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन हमें ATP की ज़रूरत नहीं है, NADPH की ज़रूरत नहीं है, हमें चाहिए C6H12O6. सो ये दोनों यूज़ हो जाएंगे डार्क रिएक्शन में एंड हमें मिल जाएंगे ग्लूकोज. सो लेट्स फॉरवर्ड दोबारा सॉल्व कर लेते हैं डार्क रिएक्शन के लिए. सो दिस वाज लाइट रिएक्शन. अगेन लाइट रिएक्शन क्या था, लाइट एनर्जी आ जाती है, फोटो सिस्टम 2 को हिट कर देती है, फोटो सिस्टम 2 से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाती है, उसको एक प्राइमरी एक्सेप्टर एक्सेप्ट करता है. प्राइमरी एक्सेप्टर के पास बाद वो चला जाता है प्लास्टोक्वाइनोन को, प्लास्टोक्वाइनोन के बाद साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम बी के बाद साइटोक्रोम एफ, साइटोक्रोम एफ के बाद चला जाता है प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन के बाद आ जाते हैं फोटो सिस्टम 1 को. अगेन फोटो सिस्टम 1 से ये 2 इलेक्ट्रॉन अगेन हिट करके चली जाती है किस चीज़ को, फोटो सिस्टम प्राइमरी एक्सेप्टर को. प्राइमरी एक्सेप्टर के बाद एक फेराडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस इसको ले लेता है और वो NADP के साथ इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन्स को मिलाकर और हाइड्रोजन को मिलाकर हमें क्या देता है, NADPH. और इसके साथ यहाँ पर जो एनर्जी लॉस था वो ADP को फॉस्फेट के साथ मिलाकर हमें देता है क्या, NAATP. सो दिस वाज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन. साइक्लिक में क्या होता है, यहाँ पर लाइट एनर्जी बढ़ जाती है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले जाकर प्लास्टोक्वाइनोन में आ जाते हैं और सीधा ये वे कवर कर लेते हैं, हमें ATP देते हैं. सो दिस वाज लाइट रिएक्शन इन ईजी इन फ्यू वर्ड्स. आगे आपको पॉइंट्स जो याद रखने हैं वो मैंने सारे नहीं बताए, लेकिन यही सारा आपको याद रखना है जो शॉर्टकट है. सो दिस वाज क्वाइट ईजी. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास है डार्क रिएक्शन. सो डार्क रिएक्शन में क्या होगा, डार्क आसानी के लिए इन लोगों ने डार्क रिएक्शन को 3 स्टेप्स में डिवाइड किया, इसकी ज़रूरत नहीं है. सो द फर्स्ट स्टेप इन द डार्क रिएक्शन इज, डार्क रिएक्शन में हमारे पास एक शुगर होता है 5 कार्बन शुगर, हम इसको कहते हैं राइबुलोज बिस्फॉस्फेट. स्ट्रोमा में हमारे पास ऑलरेडी पड़ा होता है. सो राइबुलोज बिस्फॉस्फेट अ 5 कार्बन शुगर. सो हम लिख लेते हैं 5C. दिस इज व्हाट, दिस इज राइबुलोज बिस्फॉस्फेट. राइबुलोज बिस्फॉस्फेट एक हमारे पास 5 कार्बन शुगर है जो स्ट्रोमा में पड़ा रहता है. अब इसके साथ क्या होगा, एक CO2 जो ऑलरेडी प्लांट्स में रहता है वो CO2 रिएक्ट करेगा. सो 5C एंड 1 और कार्बन, हमारे पास 5 कार्बन एक थी और एक ही कार्बन आकर रिएक्ट कर रहता है तो एक 6 कार्बन कंपाउंड बना रहता है. तो हम लिख देते हैं 6 कार्बन कंपाउंड हमारे पास बन जाता है. द नेक्स्ट, ये 6 कार्बन जो कंपाउंड है ये 2 में टूट जाता है. सो हमारे पास क्या प्रोडक्ट कहते हैं, 2 3 कार्बन कंपाउंड बन जाते हैं. सो द नेक्स्ट स्टेप इज, ये 6 कार्बन कंपाउंड 2C कंपाउंड में 3 कार्बन कंपाउंड में 2 हमारे पास दे देते हैं 3 कार्बन कंपाउंड. और इन्हीं 6 कार्बन कंपाउंड को जो ये 3 कार्बन कंपाउंड देते हैं इसको हम कहते हैं फॉस्फोग्लाइसेरिक एसिड, PGA. सो दिस इज कॉल्ड PGA. ये हमको देंगे क्या, 2 PGA देंगे, 2 PGA हमको देंगे और PGA हमारे पास क्या है, 3 कार्बन कंपाउंड है. इट्स सो इजी. आपको याद क्या रखना है, 5 कार्बन रिएक्टेड 1 कार्बन की 6 कार्बन कंपाउंड, देन 6 कार्बन कंपाउंड एंड ब्रेक इनटू 2
PGA मालिक्यूल, फास्फोग्लाइसेरिक एसिड मालिक्यूल। ये PGA हमारे पास क्या है, फर्स्ट प्रोडक्ट है जो बन गया हमारे पास फोटोसिंथेसिस में। ये भी हमारे पास एक पॉइंट है कि दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो ये ईटा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली दफ़ा भी बहुत आया है ना। एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं क्या, हम इसको कहते हैं रूबिस्को, और लॉन्ग नेम इसका क्या है, राइबोलोज बिस्फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। वो आपको शॉर्ट टर्म याद रखना है, रूबिस्को। ये रूबिस्को क्या करता है, 6 कार्बन कंपाउंड को 2 PGA मॉलिक्यूल में डिवाइड करता है, एंड दिस इज रिगार्डेड एज द मोस्ट कॉमन प्रोटीन इन नेचर। सो रूबिस्को क्या है हमारे पास, मोस्ट कॉमन प्रोटीन इन क्या, इन व्हाट, इन नेचर। सो नेचर में जो हमारे पास है, जो प्रोटीन सबसे ज़्यादा कॉमन है वो हमारे पास क्या करता है, वो हमारे पास है रूबिस्को, जो यहाँ पर हमारे पास यूज़ हुआ। अभी 6 कार्बन कंपाउंड 2 में क्यों टूट गया, क्योंकि दिस वाज टोटली अनस्टेबल। याद रखने की ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी याद रख लें कि दैट वाज अनस्टेबल, सो ये टूट जाता है 2 में। नेक्स्ट, यही फास्फोग्लाइसेरिक एसिड एनर्जी ले लेता है किस चीज़ से, ATP से, और हाइड्रोजन किस चीज़ से लेता है, NADPH से, और एक और मॉलिक्यूल बन जाता है जिसको हम कहते हैं फास्फोग्लाइसिरोअल्डिहाइड। क्या कहते हैं इसको, फास्फोग्लाइसिरोअल्डिहाइड। सो अगेन दिस PGA गेन्स एनर्जी फ्रॉम ATP, एक ATP आ जाता है यहाँ पर एनर्जी देकर क्या बन जाता है, ADP बन जाता है, और इससे फास्फेट रिमूव हो जाता है। सो एनर्जी किस चीज़ से लेता है, ATP से। नेक्स्ट, एक NADPH जो ऑलरेडी हमारे पास क्या था, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें ग्लूकोज चाहिए। सो ये NADPH यूज़ हो जाता है और हमको देता है NADP प्लस हाइड्रोजन। सो फिर ये NADP चला जाता है लाइट रिएक्शन में, और ये पर ये लाइट रिएक्शन में यूज़ होकर हमारे पास किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, NADPH में, और ये NADPH फिर डार्क रिएक्शन में यूज़ हो जाता है। सो दिस इज अ साइकिल ऑफ NADPH। शॉर्ट टाइम था जो साइड में बता दिया। सो NADPH फिर लाइट में चला जाता है, फिर NADPH में कन्वर्ट हो जाता है, और सेम ये अगेन इसी तरह डार्क रिएक्शन में यूज़ हो जाता है। सो PGA एनर्जी ATP से ले जाता है, हाइड्रोजन NADPH से लेता है, तो क्या बन जाता है, ये फास्फोग्लाइसिरोअल्डिहाइड PGAL बन जाता है, PGAL, और इसके साथ साथ बन जाती है क्या, वाटर बन जाती है। सो दिस वाज, और ये ADP और फास्फेट, यहाँ पर जो ATP बने थे ये भी यूज़ हो गए, तो ये जो ATP बने थे ये क्या हो गई, ये भी यूज़ हो गई, ATP बन गई, ये ADP वापस आकर यहाँ पर यूज़ हो जाते हैं। सो दिस, ये थोड़ा गंदा कर लेते हैं लेकिन फिर भी याद रखें कि ये ATP NADPH ये दोनों जो थे कहाँ से आए थे, ये हमारे पास आए थे लाइट रिएक्शन से, जो दोबारा लाइट रिएक्शन में चले जाते हैं और फिर ATP और NADPH में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो वी कैन यूज इट अगेन। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, हमारे पास बन गए क्या, फास्फोग्लाइसिरोअल्डिहाइड। दिस इज और इंटरेस्टिंग फैक्ट, हमको ज़रूरत है फास्फोग्लाइसिरोअल्डिहाइड की, विच इज़ 3 कार्बन कंपाउंड। ये भी 3 कार्बन कंपाउंड था, ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है। नाउ हमें चाहिए PGAL से, विच इज़ 3 कार्बन कंपाउंड। हमें इसी 3 कार्बन कंपाउंड से क्या चाहिए, ये डार्क रिएक्शन का आखिरी स्टेप है। सो इसी 3 कार्बन कंपाउंड से हमको चाहिए ग्लूकोज, विच इज C6H12 एंड O6, और इसके साथ साथ हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए राइबोलोज बिस्फॉस्फेट 5 कार्बन कंपाउंड, क्योंकि हमने ये इस्तेमाल किया है, सो ये आखिर में दोबारा बनना चाहिए। सो ये PGAL हमारे पास 5 PGAL आ जाते हैं। 5 PGAL मीन 1 2 3 4 एंड 5, ये हमारे पास हो गई कितनी, 5 PGAL मॉलिक्यूल। सो 5 PGAL मॉलिक्यूल नहीं, 5 नहीं, सारी हमारे पास आ जाती है 6 PGAL मॉलिक्यूल हमें ज़रूरत है। सो 6 PGAL मॉलिक्यूल आ जाती है। 6 का मतलब क्या है, 3 18, 6 3 18। सो इसमें कितने कार्बन हो गए, 18। सो नेक्स्ट क्या होता है, 1 2 3 4 5, 3 5 15। सो 15 कार्बन है। सो यही 15 कार्बन की क्या देते हैं हमको ये दे दपाते 3 टाइम देते हैं राइबोलोज बिस्फॉस्फेट, राइबोलोज बिस्फॉस्फेट, राइबोलोज बिस्फॉस्फेट, राइबोलोज बिस्फॉस्फेट। सो यही 15 कार्बन जो है 5 PGAL जो हमारे साथ थे, ये 5 PGAL हमारे पास 5 PGAL हमारे पास क्या देते हैं,
3 राइबोलोज बिस्फास्फेट। सो ये हमारे पास 5 थी और ये 3 कार्बन थी, सो 5 3 जार 15। नेक्स्ट राइबोलोज बिस्फास्फेट कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, सो 3 बन जाते, सो 3 5 जार 15, सो 3 5 जार 15। सो 15 कार्बन वाला 15 कंपाउंड देते हैं, लेकिन ये PgL 5 PgL आकर 3 राइबोलोज बिस्फास्फेट दे देते। दिस वाज माय पॉइंट टू हाईलाइट फॉर यू। नेक्स्ट, ये PgL जो एक मालिक्यूल है, ये हमको क्या देते हैं, ग्लूकोज देते हैं। सो ऑलरेडी वी नो दैट ग्लूकोज इज व्हाट, ग्लूकोज इज 6 कार्बन और PgL 3 कार्बन। सो कैसे एक PgL हमको ग्लूकोज दे सकता है? सो यही प्रोसेस 2 दफा हो जाता है। ये केल्विन साइकिल जो था, डार्क रिएक्शन जो था, ये जो डार्क रिएक्शन हमारे पास हो रहा है, डार्क रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल, इसका दूसरा नाम है केल्विन बेंसन साइकिल। सो ये जो केल्विन साइकिल था या केल्विन बेंसन साइकिल था या डार्क रिएक्शन था, ये 2 दफ़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 2 दफ़ा होगा तो 2 PgL हमारे पास बनेंगे, और अगर 2 PgL बनेंगे तो दोनों मिल जाएंगे और फिर हमको देंगे क्या, एक ग्लूकोज मालिक्यूल। सो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ओनली 1 ग्लूकोज मालिक्यूल वी नीड 2 टाइम्स ऑफ डार्क रिएक्शन और वी नीड 2 केल्विन साइकिल। सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर ईटा, कई बार आया है फिर भी आएगा, लेकिन आपको क्या है, बिल्कुल ईजी था, फैक्ट याद करना है कि किस तरह ये एक ग्लूकोज के लिए 2 PgL की ज़रूरत होती है। अगर एक PgL के लिए 2 PgL है तो ये प्रोसेस डबल होगा, तो यहाँ पर हमारे पास PgL कितने होंगे, 12 PgL, क्योंकि ये राइबोलोज बिस्फास्फेट भी हमें फिर 6 चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट डार्क रिएक्शन। सो उम्मीद है, आई थिंक यू शुड अंडरस्टैंड इट, आपने समझ लिया होगा। अगेन एक दफ़ा फिर मैं लिख लेता हूँ, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सीख जाए कि कैसे ये सब हो जाता है। सो लेट्स स्टार्ट अगेन। हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, हमारे पास जो मैकेनिज्म होता है वो 2 पार्ट्स पर होता है। एक लाइट रिएक्शन होता है और डार्क रिएक्शन, और केल्विन साइकिल और केल्विन बेंसन साइकिल। लाइट रिएक्शन हमारे पास होता है, नॉन साइक्लिक भी होता है और हमारे पास साइक्लिक भी होता है। सो नेक्स्ट कैसे होता है, एक लाइट आ जाती है, जो लाइट आ जाती है वो फोटो सिस्टम 2 को हिट करते हैं, फोटो सिस्टम 2 से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, प्राइमरी एक्सेप्टर इसको एक्सेप्ट कर लेता है, फिर चला जाता है प्लास्टोक्वाइनोन, फिर साइटोक्रोम बी, फिर साइटोक्रोम एफ, फिर प्लास्टोसाइनिन, फिर फोटो सिस्टम 1। सो जितना ऊपर जाते हैं इतना एनर्जी इंक्रीज हो जाता है, जितना नीचे आता है एनर्जी डिक्रीज हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जी डिक्रीज आया है वो एनर्जी एक ADP ले लेता है और ADP के साथ फास्फेट मिल जाता है, वो हमको दे देता है ATP। हमारे पास यूज क्या हो गई, लाइट। सो लाइट हमारे पास यूज हो गई, हमें मिल गए क्या, ATP। नेक्स्ट फोटो सिस्टम 2 से अगेन ये 2 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, एक प्राइमरी एक्सेप्टर ले लेता है, प्राइमरी एक्सेप्टर के बाद एक फेराडॉक्सिन रेड्यूसिंग सब्सटेंस को ले लेता है, इसके साथ क्या कर रहता है, इसके साथ एक NADP को मिला रहता है, NADP हाइड्रोजन के साथ मिल जाता है, और यही NADP प्लस हाइड्रोजन के साथ ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या देते हैं, ये हमें देते हैं NADPH। सो दिस वाज द प्रोडक्ट। सो ये हमारे पास था लाइट रिएक्शन, जिसमें हमने यूज़ किया लाइट यूज़ हुआ, और इसके अलावा हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास NADP यूज़ हुआ। सो दिस वाज लाइट रिएक्शन। नॉन साइक्लिक, साइक्लिक में यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे, प्राइमरी एक्सेप्टर में आएंगे प्लास्टोक्वाइनोन, फिर अगेन यहाँ पर, और ये पर ATP बनेंगे, और यहाँ पर फोटो सिस्टम 1 में ये वाला हिस्सा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये ब्लॉक होता है या काम नहीं करता। सो दिस वाज साइक्लिक। द नेक्स्ट, ये हमारे पास ATP क्या है, प्रोडक्ट है, और NADP प्रोडक्ट ऑफ फोटो सिस्टम 1। नेक्स्ट जो है हमारे पास डार्क रिएक्शन है। तो डार्क रिएक्शन क्या होता है, एक 5 कार्बन कंपाउंड हमारे पास शुगर होता है, वो मिल जाता है एक PGA, किस चीज़ से मिल जाता है, एक CO2 से मिल जाता है, तो हमें 6 कार्बन कंपाउंड देते हैं। सो ये 6 कार्बन कंपाउंड टूट जाता है 2-3 कार्बन कंपाउंड में, जिसको हम कहते हैं फास्फोग्लाइसिरोअल्डिहाइड। दिस वाज द फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट, और इस तरह भी लिख सकते हैं कि 5 कार्बन कंपाउंड CO2 से मिलकर 6 कार्बन कंपाउंड देते हैं, जो टूट जाता है 2 PgA मालिक्यूल में। ये हमारे पास क्वाइट बिल्कुल ईजी है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाता है, ये PgL कन्वर्ट होता है फास्फोग्लाइसेरिक, ये हमारे पास क्या है, फास्फोग्लाइसेरिक एसिड है। तो ये हमारे पास एसिड है, फास्फोग्लाइसेरिक एसिड। ये ATP से एनर्जी ले लेता है, जो कन्वर्ट हो जाता है ATP प्लस फास्फेट में। NADPH से ये हाइड्रोजन ले लेता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है NADP में, और इस हमें क्या देती है, फास्फोग्लाइसिरोअल्डिहाइड प्लस वाटर भी हमारे पास बन जाते हैं।
सो नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप में क्या होता है, यही फास्फोग्लाइसिरोल्डिहाइड 6 फास्फोग्लाइसिरोल्डिहाइड आ जाते हैं, मतलब चीतीन 18 कार्बन हो गए, जिसमें 5 ग्लाइसिरोल्डिहाइड PgAl हमको दे देते हैं 3 टाइम ऑफ राइबुलोज। सो ये 3 राइबुलोज हमको देते हैं। नेक्स्ट जो एक 1 PgAl हमारे पास हो जाता है। इस तरह ये डायरेक्ट रिएक्शन दूसरी दफ़ा हो जाता है और उसका रिजल्ट में जो PgAl बन जाता है, ये दोनों मिलकर हमको क्या देते हैं, 6 कार्बन कंपाउंड, इट इज कॉल्ड ग्लूकोज। सो दिस वाज फोटोसिंथेसिस, जिसमें लाइट एनर्जी यूज हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन थे उसके साथ क्या हो जाता है, H2O आ जाते हैं, हाइड्रोजन OH और इलेक्ट्रॉन में बढ़ जाते हैं और डिवाइड हो जाते हैं। सो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाते हैं, तो फोटो सिस्टम 2 का जो हिसाब था वो कवर हो गया। नेक्स्ट ये जो OH हो जाते हैं, ये फिर बन रिएक्ट करते हैं, ये H2O और ऑक्सीजन हमको देते हैं। सो ये हमारे पास यूज़ हो गया लाइट, ये हमारे पास यूज़ हो गया H2O, ये हमारे पास यूज़ हो गया क्या, CO2। सो लाइट वाटर H2O, लाइट वाटर H2O, ये तीनों हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है फोटोसिंथेसिस के। प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, ग्लूकोज वाटर ऑक्सीजन। सो यहाँ पर बन गए वाटर, यहाँ पर हमारा हो गया ग्लूकोज, यहाँ पर हमारा हो गया व्हाट, ऑक्सीजन। सो दिस वाज फोटोसिंथेसिस, दिस इज जस्ट क्वाइट इजी, इतना सा है, बस ऐसे ही लोगों ने मुश्किल बना दिया है। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। रिस्पायरेशन अगली लेक्चर में करेंगे।